देवरानी की शादी। रमा बहन फितरत से लालची और मक्कार। दो बेटे थे, लेकिन दोनों के बीच दो आंखें थी रमा बहन की। कारण थी बड़े की कमाई और छोटे की बुरी किस्मत। माँ जी, खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए ना, क्योंकि फिर मुझे इनके लिए कपड़े लेने बाजार जाना है। कल ही ऑफिस के काम से अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पहनने के लिए सर्दी के कपड़े लेने होंगे ना। क्या कहा? राम अमेरिका जा रहा है? इतनी बड़ी बात उसने मुझे नहीं बताई, क्यों? अरे माँ, अभी अभी तो फोन आया है, मीटिंग में अभी उन्हीं का नाम आया, तो कल की टिकट भी हो गई और उन्होंने कहा भी कि माँ को जरूर बता देना। अरे वाह भाभी, क्या किस्मत है भैया की, आज दिल्ली कल अमेरिका। अरे चुप कर मनहूस, कहीं टोक ना लगा देना मेरे बेटे को। जरा अपने पति को भी बोल कुछ काम धंधा करे। सारा दिन न जाने क्या क्या करता रहता है घर में बैठकर। अब अच्छा छोटी, तैयार हो जा, साथ चलेंगे बाजार। और हाँ, तो वो साड़ी भी ले लेना जिसकी चूड़ियां लेनी थी ना तुझे। छोटी, जिसका मूड सास की बात से दुखी था, अब जेठानी की बात से खुश हो जाता है। वो चहक उठती है। हाँ हाँ भाभी, मैं अभी ले आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अरे क्यों सर चढ़ा रखा है इसे? करते क्या है ये लोग घर के लिए? सिर्फ मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं। माँ, अब छोटी को ऐसा मत कहे ना, उसकी क्या गलती है? झूठ बोलकर आपने उसकी शादी करवाई, वरना सुंदर और बड़े घर की बेटी थी। क्या उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से ना हो जाती? अरे क्या झूठ बोला? बस यही ना कि लड़का कोई नशा नहीं करता और लाखों की नौकरी है। कोई बात नहीं, लड़का दिखने में तो सुंदर ही है ना, वही तो देखा इन लोगों ने भी। खैर, देवरानी और जेठानी दोनों बाजार जाती है, जहाँ देवरानी बार बार साड़ी के पल्लू से अपनी बाजू का दाग छुपाने की कोशिश करती है। अरे क्या छुपा रही हो छोटी? दिखाओ मुझे। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं, वो दरवाजे से चोट लग गई थी ना, तो लाल पड़ गया है। नहीं नहीं, ये दाग दरवाजे का नहीं है। देवर जी ने फिर पिटाई की ना तेरी? देवरानी रोने लगती है। दीदी, क्या गलती थी मेरी, मैंने क्या गलत किया? कहा नशा मत करो तो मारने लगे, अरे कुछ पैसे मांगो तो मारने लगते हैं। दीदी, क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझे? बड़ी बहू अब खुद को मुजरिम समझने लगती है। वो छोटी से क्या कहती? क्या छोटी मानती कि उसे तो ये सारी बात पता भी नहीं थी? शादी में बड़ी का दखल ना के बराबर रखा था सास ने। छोटी, तेरी उम्र कम है, ऊपर से कोई बच्चा भी नहीं। देवर जी के साथ 2 साल हो गए हैं तुझे, तू दूसरी शादी कर ले। छोटी रोने लगती है। नहीं दीदी, मैं प्यार करती हूँ उनसे, वो जैसे भी है मेरे पति हैं। मैं ठीक हूँ, बस ये ठीक हो जाए। बड़ी बहू छोटी का पूरा ख्याल रखती, लेकिन एक दिन तो हद हो जाती है। कर्जा मांगने वाला घर पर चला आता है। पुलकित का घर यही है? हाँ हाँ, छोटा बेटा है मेरा। बताओ क्या बात है? बुढ़िया, तेरे बेटे ने नशा करने के लिए 1 लाख लिए थे मुझसे, वो पैसे दे दे, वरना मैं पूरा घर तोड़ दूंगा। बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं यहाँ का। अरे ऐसा कैसे 1 लाख लेने आ गए हो? मेरा बेटा नशा करता ही नहीं है। तभी छोटा बेटा आ जाता है। वो कर्जा लेने आए लोगों को देखकर डर जाता है। अरे कल्लू भाई, मैं आपके पास ही आने वाला था। बेटा, तू इसे जानता है? तभी वहाँ छोटी भी आ जाती है। तू अंदर जा बहू, ये घर की बात है। माँ, उसे हक है सब जानने का कि उसका पति क्या क्या करता है। भाभी, आप ज्यादा बीच में मत पड़ो। 4 पैसे भैया क्या कमाते हैं, आप कुछ ज्यादा ही नाक घुसेड़ने लगी हो। ये मेरा कर्जा है, मैं निपटा दूंगा। अरे ये फैमिली ड्रामा मेरे जाने के बाद में करना, मेरे पैसे दो, फिर खेलना ये कहानी घर घर की। अब माँ, ये कंगन जो तूने पहने है ना, दे दे इसे। वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने तो दिए थे तुझे। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगी। क्यों दे दूं? अरे माना तेरे ससुराल वालों ने दिए, पर तुझे पालने में मैंने कम खर्च किया है क्या? अरे कितना खाता था तू? ना ना, मैं नहीं दूंगी। देख, अब तुझे कितना मारता हूँ मैं, तब अपने आप तेरे घर वाले पैसा देंगे। गुंडा जैसे ही पुलकित को मारने के लिए हाथ उठाता है, छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं, मत मारिए इन्हें प्लीज, ये ले लीजिए, इससे आपके पैसे पूरे हो जाएंगे।
छोटी अपने गले से सोन की चेन उतार कर गुंडे को दे देती है। गुंडा चेन लेकर चला जाता है। हाँ, अब ज्यादा देवी बनने की कोशिश मत करना, और ये जो सोने की चूड़ियां पहनी है ना, उतार दे इसे भी। आज का इंतजाम भी तो करना होगा। नहीं नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं नहीं दूंगी इसे। दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें पति पत्नी को एक धक्का देता है। वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है। अब ठीक है, बहुत जबान चल रही थी इसकी, अब शांत हो जाएगी। अरे माँ चली गई तो आखिरी निशानी रख कर क्या करेगी? कितनी लालची लड़की है, पति को कंगन भी नहीं दे सकती। अरे सारा श्रृंगार पति से ही तो है। माँ जी, आप माँ होकर नहीं उतार सकी ना अपने गहने, वो बीवी है। भाभी, आपको पहले भी शांत रहने को कहा था। आपकी तो शिकायत मैं भाई से करूंगा। और हाँ, ये छोटी को भी अपने साथ रखिए, मेरे कमरे में मत आने दीजिएगा, मैं इसे तलाक देने वाला हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अगले दिन बड़ी भाभी का भाई बहन से मिलने आता है। दीदी, जीजू अमेरिका गए हैं, आप चलो ना मेरे साथ घर, माँ ने भेजा है आपको लेने के लिए। छोटी की तरफ बड़ी देखती है और कहती है, छोटी तू भी चल, पैक कर ले अपना सामान। दोनों बहुएं तैयार होकर निकल रही होती है कि सास कहती है, अरे घर का काम कौन करेगा, दोनों चली जाएगी तो। अरे छोटी, तू कहाँ तैयार होकर निकल रही है? चल घर का काम कर, नौकरानी कहीं की, कोई काम तो है नहीं तेरे पास। छोटी सामान लेकर अंदर जाने के लिए मुड़ती है कि छोटी का पति एक औरत के साथ आ जाता है। माँ, जाने दे इसे, वैसे भी मैं इस लीली से प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है। तलाक देना है तो दे, नहीं तो अदालत के चक्कर काटे। चलो लीली। ये देखकर छोटी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, वो रोने लगती है। तभी बड़ी बहू का भाई कहता है, तुम जानते नहीं हो भैया, बिना पहली बीवी को तलाक दिए दूसरी शादी करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अब तो तुम्हें जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, ठीक है ना, इसे लिली के साथ ही रहने दो भाई। छोटी जैसी लड़की वैसे भी देवर जी जैसे लड़की को डिजर्व नहीं करती है। मैं इसकी शादी अपने भाई से करवाऊंगी। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे रिश्ता मंजूर है दीदी। वैसे भी पति गलत होने का मतलब ये नहीं कि औरत अपनी जिंदगी घुट घुट कर गुजार दे। अरे वाह वाह वाह, क्या ड्रामा चल रहा है ये। हाँ माँ जी, किसी लड़के की झूठ बोलकर शादी करवाने में आपने मुझे भी जिम्मेदार बना दिया। छोटी जैसी भाभी पाकर मैं तो खुश हूँ। अब तो आप निपटिए ये लीली से। देवरानी का ड्रामा। एक घर की दो बहुएं, लेकिन दोनों का ही कितना अलग व्यवहार है और क्यों, चलिए देखते हैं। कोई भी घर आ जाए, मीना बहू किसी को खाना खिलाए बिना भेजती नहीं। अरे तो इसमें मैं क्या करूं माँ जी, हर वक्त सुनाती रहती है, इतना क्यों बोलती हैं आप? अरे बहू, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि लोग मीना बहू की खूब तारीफ करते हैं कि वो सबका बहुत ख्याल रखती है। तभी मीना हाथ में कपड़े लेकर आ जाती है। ये लो रश्मि, तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, और माँ जी ये आपकी फ्रूट्स, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ मीना, कोई बात नहीं। अच्छा रश्मि, रीटा बुआ आ रही है कल अपनी बहू के साथ, पता होगा ना? तो वो जो तुम नाश्ता बनाती हो ना आलू का, वो बना लेना, ठीक है? हाँ बना दूंगी, लेकिन खाना भी खाएंगी क्या? मीना कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है। तब सास कहती है, बुआ सास है, घर में उसका भी बराबर का हिस्सा है जहाँ रह रही हो तुम, समझी? वो तो अलग बात है कि बुआ ने हिस्सा लिया नहीं, अपने घर आ रही है तो रुकेगी ना, खाना खाएगी कि नहीं इसकी फिक्र ना करो। सास गुस्से से बोल रही होती है कि रश्मि भी चिल्लाने लगती है। मौका चाहिए बोलने का, साफ साफ बोल रहे हैं माँ जी, पागल मत समझना मुझे कि जो मन में आए बोलते चले जाओ और रश्मि जवाब भी नहीं देगी। अरे नहीं नहीं, तेरी माँ ने तुझे। अभी सास बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि रश्मि चिल्ला उठती है, माँ तक ना जाए आप, माँ को बीच में लाएंगी तो समझ लीजिए। दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही थी कि घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू घर आती है तो बाहर भीड़ देखकर डर जाती है। क्या हो गया हमारे घर में? माँ जी ठीक तो है ना?
वो घर के अंदर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही है। रश्मि, कैसे बात कर रही हो माँ जी से? और माँ जी अब चिल्ला क्यों रही हैं? अरे अच्छा हुआ तू आ गई। इसे बोल दे इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। भाभी, इस बुढ़िया को समझा दो, घर इसका है तो मेरा भी है, हिस्सा दे दे मुझे। मीना सास को लेकर अंदर चली जाती है। माँ जी, आप तो बड़ी है, आप तो शांत हो जाइए। हाँ हाँ, मैं बड़ी हूँ तो क्या वो छोटी है? उससे शांत नहीं हो जाना चाहिए था क्या? माँ देखिए, वो छोटी है। देख मीना, कल मेरी ननद आकर चली जाए फिर निपटती हूँ मैं इससे। मीना रश्मि के पास जाती है। देखो रश्मि, माँ जी बड़ी हैं, तुम उनसे माफी मांग लो। माफी मांगेगी मेरी जूती, समझी? और जाओ यहाँ से, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत समझदार हैं, समझी? क्या करती मीना, चली जाती है। अगले दिन घर में बुआ सास अपनी बहू के साथ आती हैं। अरे भाभी, क्या बात है, दो दो बहुओं का सुख ले रही हैं आप तो। सुख सिर्फ बहू ही नहीं देती, सास की भी जिम्मेदारी होती है। क्यों शैली भाभी? पास में बैठी होती है शैली, बुआ सास की बहू। बुआ सास चिल्ला उठती है। अरे पागल हो गई है क्या? वो बदतमीज है तो क्या तू भी बदतमीज है? तभी मीना आ जाती है, सभी के पैर छूती है और बुआ सास को पानी देती है। क्या बात है बुआ जी, आप तो काफी दिन बाद आई हैं, मायके की याद नहीं आती क्या? अरे नहीं नहीं बहू, याद तो आती है, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारी जो है। अब इन बहुओं में इतनी ताकत तो है नहीं कि सारी गृहस्थी संभाल ले, तो कम से कम हम लोग मायके का सुख तो ले। शैली, जो अब तक शांत थी, वो अब शांत नहीं रहती। कैसी बात कर रही है मम्मी जी? है ही क्या गृहस्थी में करने के लिए? जो आप नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ये जो शादी करके आई हो और पूरा घर बसा बसाया मिल गया है ना, ये तो चुड़ैल ने डंडा फेरा है जो पूरा मैदान घर हरा भरा हो गया। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे तो लगा मेरी सास ने एक एक चीज जोड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है। अब मैं खाना लगाती हूँ, आइए। देखो, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, काम वाम नहीं होता मुझसे। जब देखो कभी बुआ आ रही है, कभी चाची आ रही है। अरे घर न हुआ धर्मशाला हो गया। आ जाते हैं मुंह उठाकर, ऊपर से ताने तो ऐसे दे रही हैं जैसे हमें यही पाल पोस कर बड़ा किया हो इन्होंने। अब क्या था, बहू की बात पर बुआ का गुस्सा हाई हो जाता है। अरे चल उठ यहाँ से, इस घर में आने वालों की ना कद्र है ना लोगों को बोलने का तरीका है। अरे अरे बुआ जी रुकिए तो। रश्मि, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बात कर रही हो? तुमसे तो कुछ करने को नहीं कहा है, फिर क्यों मुंह बना रही हो बुआ को देखकर? लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद बुआ कहाँ रुकने वाली थी। वो निकल जाती है, घर कभी वापस न आने की धमकी देकर। बुआ के जाने के बाद सास रश्मि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। खिड़की से रश्मि चिल्लाती है, ए बुढ़िया, बहुत गलत कर रही हो, समझी? जेल की हवा न खाई तो बताना। सास जो इतने गुस्से में होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ जाऊंगी, जेल भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे जैसी बहू को घर के अंदर नहीं लूंगी। हाँ। सारा तमाशा चल रहा होता है कि छोटी बहू का पति घर आता है। रश्मि उसे देखकर रोने लगती है। देखो ना, तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हुआ। अरे क्या समझती है खुद को, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चलो चलो घर के अंदर। माँ दरवाजा खोलो। माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए ना, देखिए देवर जी भी आ गए हैं, उन्हीं से बात करिए, वो समझाएंगे रश्मि को। जो करना है करो, लेकिन इन दोनों को घर से बाहर कर दो। इन लोगों के कारण मेरे घर में रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। मीना दरवाजा खोलती है। भाभी, कब से चल रहा है ये ड्रामा, और ये क्या हरकत है माँ? मेरे आने का इंतजार तो करती। देख रवि, मेरे मुंह मत लगना बीवी के लिए। अब मैं इस घर में इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। ओए होए बुढ़िया, तुझे तो कोर्ट में खींच कर ले जाऊंगी मैं। बड़ी आई, घर में नहीं रख सकती। हम लोगों के पैसे पर तो खाना खा रही हो, और ऊपर से। और ये क्या,
रश्मि कुछ बोलने को मुंह खोलती कि उसका पति उसे जोर का तमाचा मारता है। क्या बोल रही हो तुम? पहले मेरी बुआ की बेइज्जती, अब माँ को पैसे की धौंस। अरे जिस पैसे पर उछल रही हो वो कमाने लायक उन्होंने ही तो मुझे बनाया है, और जिस घर पर रहने पर उछल रही हो वो घर मेरे दादाजी का है, जिसका कानूनी आधा हिस्सा मेरी बुआ का है, समझी? माँ, इसकी माँ को बोलो कि इसे आकर ले जाए। मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, और अगर ये इस परिवार में रहना चाहती है तो सबकी इज्जत करनी होगी। भाभी की तरह घर का पूरा ख्याल रखना होगा और सभी के साथ इज्जत से पेश आना होगा। पति के बदले तेवर देखकर रश्मि की बोलती बंद हो जाती है। वो सास से, बुआ और सभी रिश्तेदारों से माफी मांग लेती